हेलो दोस्तों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, घर के यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे, हम आज जो है आपको बिल्कुल घर के गांव और देहात के अंदाज में इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलो घर के शुरू करें। तो जो रहो घर को पहलो वाक्य समझ में आए तो बताइयो, और जो अंदाज अगर आपको पसंद आए तो बताइयो। फिर घर के जय अंदाज जो है सारी वीडियो है फिर। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले हम जो अगर निगेटिव बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे और कैसे जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आपको दिखवे है क्या क्रिया का कौन सा फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, अगर समझो क्रिया में एस या ईएस लगो है तो समझ लो वो वाक्य हमारो डज नॉट से नेगेटिव बने। जैसे तो सबसे पहले जहाँ में क्या लिख लियो, जहाँ में सबसे पहले लिख लियो उमा। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते सब्जेक्ट देखे तो नहीं, एक वचन होए तो डज नॉट लगाए दो, बहुवचन होए तो डू नॉट लगाए दो। तो हम लोग क्या करें यहाँ जो है वो पुराना तरीका छोड़ दो, नौ तरीका कर को जो है कि क्रिया में अगर एस या ईएस लगो है तो समझ जाओ वो उसमें लगे आपको डज नॉट। ठीक है, तो यहाँ आप क्या लगाए दियो, यहाँ लगाए दो डज नॉट। और देखो डज नॉट लगेवे के बाद में जो क्रिया में एस और ईएस लगा है वह तुम हटाए दो। ठीक है, तो यहाँ आप सिंग्स नहीं लिखे हो, क्या लिखे हो, यहाँ पे लिखोगे सिंग। ठीक है, और यहाँ पे अ सॉन्ग ऐसा ही लिख दोगे। और ऐसो लिखने के बाद में देखो जहाँ में जो लगो है फुल स्टॉप, तो जाओ में आराम से फुल स्टॉप लगाए दो। ठीक है, तो जो हमने लगाए दो फुल स्टॉप, तो इस तरह से ये वाक्य हमारा बन गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब दूसरो वाक्य देखो, ही रीड द बुक एस्टरडे। कुछ लोग तो क्या कहते हैं, कुछ बच्चा भूल याद भी जाका अरे गुरु जी जो तो गलत लिखो, गलत जहाँ में ही हमारो एक वचन है तो जहाँ में रीड्स लगो है वो चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। कबू कबू क्या होते है वाक्य जो है थोड़ो आपको समझन पड़ता है। तो जहाँ में देखो ही रीड द बुक एस्टरडे, अब देखो यहाँ पे एस्टरडे लगो है तो जाको मतलब जो है कि जो वाक्य हमारो पास्ट इंडेफिनिट को है। ठीक है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता तो क्रिया में का लगो हो तो एस या यस लगो हो, तो चूंकि ही हमारो सिंगुलर है। ठीक है, तो इस वाक्य को हमने कैसे पहचानो, जय वाक्य पहचानो एस्टरडे। तो एस्टरडे जहाँ लगो है तो समझ जाओ वो पास्ट इंडेफिनिट को वाक्य है। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट में आपको खूब अच्छे से पता है हम लोग क्या लगाते हैं, डिड नॉट लगा। ठीक है, इसमें क्या लगे, जहाँ में लगे डिड और नॉट, काय हमारे लगे सीधी मतलब जाए जब एस्टरडे लगो है, एस्टरडे लगो है तो समझ जाओ यहाँ पे, क्योंकि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म एक ही होते, इसलिए यहाँ पे जो है रीड और यहाँ पे इसको हम लोग पढ़ लेते हैं रेड। ठीक है, तो इस तरह से ये आप पास्ट टेंस में है तो यहाँ डिड नॉट और फिर आपका रीड रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर आप लगाए दियो द बुक, और द बुक लगाए के बाद में जाऊम क्या करे हो, जाऊम आप लगाए दियो फुल स्टॉप। ठीक है, स्टरडे लिखने के बाद यस्टरडे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पूरा लिखिएगा। अब देखो जो वाक्य थोड़ो है स्पेशल, स्पेशल कैसे हैं आप समझ हो, जहाँ में बहुत से बच्चा क्या करते हैं गलती जानबूझ के गलती कर देते, उनको जानकारी है फिर वे गलती कर देते, क्या गलती कर वह देखो। ठीक है, बच्चे को याद होता है कि जो डज होता है और डू होता है वो तो सहायक क्रिया होता है, तो उसे वे क्या करते हैं ऐसे सहायक क्रिया मान ले और वाक्य में क्या करते हैं मुख्य क्रिया वे लगाते ही नहीं। तो जाके ले समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। ठीक है, ये देखो जो डू और डज है इनको जो है हेल्पिंग वर्ब के अलावा मुख्य क्रिया के रूप में भी जो है यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मान लें ये डज हमारा सहायक क्रिया है या मुख्य क्रिया, अगर सहायक क्रिया हो तो इसके बाद में मुख्य क्रिया भी लगी होती, तो मुख्य क्रिया नहीं लगी है इसका मतलब जो है जो डज है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि मुख्य क्रिया है। ठीक है, तो कैसे आप बनाओगे, तो सबसे पहले तो आप लगाए दियो ही, और चूंकि क्रिया में एस या यस लगो है तो हमने आपको क्या बताओ, आप लगाओ डज नॉट, तो ये तो डज नॉट आपने अपनी तरफ से लगाओ। अब डज नॉट लगाने के बाद हमने आपको जो कहिए क्रिया में एस या यस लगा है उसको हटा देंगे, मतलब अगर डू
में ईएस लगा हुआ है तो आप जो डज है, डज को आप क्या कर देंगे, यहाँ पे डू कर देंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं दो चीजें आपको देखने को मिल रही। डज नॉट यहाँ लगा है, और ये जो डज था क्रिया में एस या ईएस लगा था, उसका डज यानी कि ईएस हटा दिया गया, तब आपका बन गया डू, यानी कि डज का हो गया डू। तो यहाँ आप किस तरह से लिखेंगे, ही डज नॉट डू। अब शेष चीजें आप वैसे ही लिख देंगे, हिज वर्क, और फिर लगाए नहीं है इन और टाइम। इन टाइम लगाए के बाद में अब का आप क्या करे हो, अब करे हो आप जहाँ में लगे हो फुल स्टॉप। अब देखो जय, देखो ठीक वैसो ही वाक्य जो है, ठीक इसमें का लगो है, डिड लगो है। अब आपने अगर याद करो है कि डिड तो हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट इंडेफिनिट की, तो आप क्या कर दियो, जो गलत कर दियो। आप डिड नॉट लगाए गए जो छोड़ दियो, जबकि होनो का चाहिए कि डिड नॉट घर को लगी है और बाकी बाद में जो है क्रिया भी फर्स्ट फॉर्म में आई है। तो इसमें भी आप वह काम करे हो, तो आई तो लगाए लियो, ठीक है। अब देखो जो डू को है सेकेंड फॉर्म डेड है, तो जब डिड लगो है जिसको मतलब जो पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट है, तो आप डिड नॉट तो जो अपनी तरफ से आपने लगाई लो, ठीक है। अब जो है क्रिया जो डिड है इसको आप कर दियो का, इसको कर दियो आप फर्स्ट फॉर्म। तो डिड को फर्स्ट फॉर्म का ये डू, ये तो इसमें आप देख रहे हैं हमारो डिड नॉट लगो, और डिड नॉट के बाद जो ये वाला डिड लगा हुआ था वो आप किस में बदल देंगे, यहाँ पे डू में बदल देंगे। तो आई डिड नॉट डू, फिर आप लगा देंगे इट, और माई सेल्फ लास्ट में उसमें लगा है तो आप इसमें भी लगा देंगे माई सेल्फ, ठीक है। और यहाँ भी आप फुल स्टॉप लगा दोगे, ठीक है। तो ये वाक्य हमारा बन गया नेगेटिव। अब देखो जहाँ में जो थोड़ा हमने नौ तरह का वाक्य लगो है, ठीक है। आप अगर जैसे सोचो गुरुजी जो तो इंट्रोगेटिव है, तो जो इंट्रोगेटिव है लेकिन इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं है, तो अगर आपको इसमें निगेटिव बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, यानी कि जो नॉट लगाओगे वो लगाओगे कहाँ, मुख्य बात तो जा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो इसमें क्या होती है, सबसे पहले वो हेल्पिंग वर्ब एच बी होती है, उसके बाद में आपका मिलेगा आपको सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के बाद ही आपको लगाना होता है नॉट, ठीक है। तो मुख्य बात यह है कि जो नॉट आप लगे हो कहाँ से लगे हो, कौन सी जगह आप लगे हो, तो जो आप लगे हो एच बी दी है, उसके बाद में सब्जेक्ट दिया है, तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाओगे, उसके बाद में आप लगाओगे वर्ब। तो देखो जहाँ में कहाँ लगे, तो सबसे पहले तो आप डू लगाए दियो, ठीक है। और फिर आपको सब्जेक्ट इसमें का है दीज और बॉयज, जो यो सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होने के बाद में बस अब आपको क्या करना है, नॉट अप्लाई करना है, यानी कि नॉट लगाना है। तो ये नॉट आप कहाँ लगाओगे, ये नॉट आप यहाँ लगाओगे, ठीक है। तो डू दीज बॉयज नॉट, और फिर इस तरह से आप लिख देंगे लाइक और टी। अब देखो खास बात क्या है, कुछ बच्चा पूरा बना ले तो गलती कहाँ कर दे, जब लास्ट में यहाँ है कि फुल स्टॉप लगाए तो गलती कर दे। तो जहाँ में देखो क्वेश्चन मार्क लगो है, तो आप वो क्या करे जब क्वेश्चन मार्क लगे हो, ठीक है। जा चीज ध्यान रखो ना, पता पड़े बिल्कुल सही बनाए लो, आपको लगे सही बनी हो और बाकी वो थोड़ो रहिए गलत, और परीक्षा में सो करे हो तो परीक्षक नंबर काट लियो, फिर दावेदारी नहीं कर पाए, सीधी सी बात जा है। तो इसलिए आप प्रयास करो पूरा सही बने हुए को, ठीक है। अब देखो अब आइए थोड़ो नए तरह को, बामे जो है कौन बाक हमारो काय शुरू हो, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता, एच बी शुरू हो। अब जामे आप देख रहे ये बाक हमारा है क्वेश्चन वर्ड से शुरू, तो अब जामे नॉट, नॉट जो है कहाँ लगे हो, तो वह चीज चले आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगता है नॉट, यानी किसके किसके बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगता है नॉट। तो कैसे लगेंगे, देखो वैन तो आप ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो ये भी काफी समस्यात्मक चीजें हैं, हमें लगता है बहुत आसान काम है, लेकिन जब बनाने के लिए आता है तो हमारी टाइम टाइम भैया फिर। तो वैन के बाद आप लगाए दियो बिल, जो आपकी एच बी है, ठीक है। यू इसमें जो है वो है सब्जेक्ट, अब यू के बाद अब आप लगाओगे नॉट, ठीक है। अब यहाँ आपका नॉट लगेगा, समझो उन वाक्यों में कहाँ लग रहा था और इस वाक्य में कहाँ लग रहा है। तो इसमें आप नॉट लगाए दियो, बाद बाकी चीजें जैसी हैं वैसी ही उतार दियो। जैसे नॉट के बाद यहाँ क्या लगा था, यू के बाद लगाया आपका हेल्प, तो यहाँ पे आप लगा देंगे हेल्प, और हेल्प के बाद आप लगा देंगे हिम,
और लास्ट में वह गलती फिर मत करियो, यानी कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगाए तो आप इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के पूरी तरह से सीखने का प्रयास करोगे आप, 100% जो है सही सीखने का प्रयास करिए, क्योंकि पंचुएशन का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है। अगर आप हमारे साथ सीख रहे हो, पंचुएशन भी ना सीख पाए तो सब बेकार है, ये पढ़ो लिखो। तो आप हमारे साथ सीखो सारी चीज़ें अच्छे से, ठीक है। और आज अगर ये तरीका आज पसंद करे हो तो हम आपको किसी दिन पंडित जी के स्टाइल में पढ़ाएंगे, फिर खान सर के स्टाइल में भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज आप बताइए ये स्टाइल आपको लग कैसा रहा है। वैसे लोग तो जकात उन्हीं गांव देहात वाले यार बेकार हो, लेकिन हमें लग रहा है कि ये स्टाइल आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब देखो जामे क्या करे हो, हु टीच यू इंग्लिश। अब जामे देखो आपको लगो है हु, ठीक है। हु वाले वाक्य थोड़े स्पेशल होते हैं। जामे देखो नोट कहाँ लगे हो, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड भी है। तो जामे खास बात जा है, देखो जो हु हमारा जो है वो सब्जेक्ट भी होता है और क्वेश्चन वर्ड भी होता है। जैसे अगर यहाँ लगा होता राम टीच यू इंग्लिश, तो राम के बाद आप क्या कर देते, सीधो सीधो डज नॉट लगाए देते। तो इसमें आपको वह करना है, सबसे पहले आप हु लगाए लियो, ठीक है। और हु के बाद यहाँ देखो क्रिया में आपको क्या लगो है, ईएस लगो है। तो जाको मतलब जाऊ वाक्य में क्या है, आपको लगे डज और नॉट। तो डज नॉट लगेवे के बाद में अब जो टीच है वो का ये वो रही है केवल टीच, यानी कि जो ईएस लगा है वो हो जाएगा बिल्कुल गायब, ठीक है। अगर जो गायब नहीं हो तो समझो वाक्य आपको अधूरो सही रहे। तो आप डज नॉट लगाए दो तो थोड़ो सही हुई हो, और यहाँ टीच को टीच से लगाए दो तो फिर क्या है, आदत गलती कर दो। तो हु डज नॉट टीच, अब यहाँ पे आपने क्या करो यू लगाए दो, और यहाँ पे इंग्लिश आपने लगाए दो। और इंग्लिश लगाए के बाद में बच्चा क्या करते, रंगबाजी में गए तो फुल स्टॉप लगाएगा निकल ले। तो समझो उन्होंने क्या कर दिया, वाक्य हमारा बिल्कुल सही होते हुए भी पूरी तरह से सही नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको पूरा ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है तो आप इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाओगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाओगे, अगर नहीं लगाओगे तो बहुत पछताओगे। मिलने चाहिए पूरे नंबर और आधे ही पाओगे, तो ऐसी आप गलती ना करो, ठीक है। अब देखो अंत में हम जामे दिखेवे का प्रयास कर रहे, जो वाक्य वैसे आपने पढ़ो है पिछले वीडियो, लेकिन फिर हम आपको बताए रहे। जामे आपको क्या करना है, देखो इसमें क्या है, जो किराई है आपकी वर्ब, जामे जब आपको ईएस जोड़ो तो ईएस जुड़वे से क्या होता है, जो सी और आर और जो बाई है बा बदनियात आई, ठीक है। आई के बाद फिर लगती है ईएस, ठीक है। इतना आपको यहाँ समझ लेना है। और फिर जाके बाद में आप क्या करो, जो आपको अच्छे से पता है कि क्रिया में एस ईएस या आई एस लगो हो, तो वहाँ में आपको लगत है डज नॉट। तो यहाँ तो लग तो आपको भेजे द मैन, और फिर आपको ये डज और नॉट, और डज नॉट लगेवे के बाद में अब जब किराए काय में बदलिए, किराई में बदलिए, अब फर्स्ट फॉर्म में आनी है। तो कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, सी आर आई और ई एस हटा देते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये द मैन डज नॉट किराई, और लाउडली को आप लॉडली लगा देंगे, और लास्ट में यहाँ फुल स्टॉप लगाए तो आप फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर जब वीडियो में हम इतना ही पढ़े हैं, आपको अगर आइडिया पसंद आओ हो, स्टाइल पसंद आओ हो, तो बताओ, फिर घर के सब वीडियो ऐसे ही हम बनाए हैं।